सुबह का सूरज लाल मिट्टी पर सुनहरी किरणें फैला रहा था। गांव की गलियों में गायों की घंटियां बज रही थीं। आरव कुएं के पास बैठा पानी भर रहा था। माथे पर पसीना, पर चेहरे पर शांति। अरे आरव, तू तो हमेशा सबसे पहले उठ जाता है। क्या बात है? खेतों से ज्यादा मेहनती निकला तू। सवेरा देर से देखूं तो दिन अधूरा लगता है। और फिर आज नींद भी कुछ अजीब थी। अजीब? कहीं सपने में कोई परी तो नहीं आई नाम लेकर? औरत थी क्या? परी नहीं, किसी की परछाई थी जो नाम लेकर मुझे बुला रही थी। आरव, आरव। हाँ, पर उसकी आंखें इतनी ठंडी थीं कि अब तक मेरा दिल जम सा गया है। रीना ने उसकी आंखों में झांका। कहीं न कहीं उसे भी लगा कुछ तो है जो इस गांव में बदला हुआ है। गांव की चौपाल पर बूढ़े धर्मू काका बैठे थे, हुक्का पीते हुए। मोनू, जीतू और किशन उनके साथ थे। कल रात फिर खेतों के पास मवेशी मरे हैं, और वो भी एक ही जगह जहां पुराना बड़ का पेड़ है। काका, उस पेड़ के नीचे तो आरव अक्सर जाता है। वो तो पूजा करता है वहां। पूजा या कुछ और? बेटा, कभी कभी इंसान के भीतर जो रहता है वही बाहर निकल आता है। आपका मतलब आरव पर कोई साया है? धर्मू काका ने कुछ नहीं कहा, बस हुक्के का गुड़गुड़ाहट लंबी खींची और बोले, रात में जो दिखता है वो हमेशा इंसान नहीं होता। सावित्री खिचड़ी बना रही थी जब आरव कमरे से निकला। चेहरा पीला और आंखें सूजी हुईं। बेटा, फिर नींद नहीं आई? नींद आती है मुझे माँ, लेकिन मुझको उठाकर कोई ले जाता है। मैं खुद को खेत में पाता हूँ। कौन ले जाता है? वो कहती है, मैं वही हूँ जिसे तुमने मरते देखा था। सावित्री के हाथ से कटोरी गिर गई। आवाज गूंजी, ठन। मरते देखा था? बेटा, तू क्या बक रहा है? माँ, शायद ये सब मेरा वहम है, या शायद वो औरत सच में लौट आई है। रात का अंधेरा बनियापुर पर घना उतर चुका था। हवा रुक गई थी। तभी नदी किनारे रहने वाला मोहन नहीं लौटा। सुबह उसका शव मिला, चेहरा जला हुआ पर शरीर ठंडा। लोग जमा हुए। धर्मू काका ने सबको संबोधित किया। ये किसी भूत का काम नहीं, किसी छाया का है, और मैं कहता हूं वो आरव से जुड़ी है। भीड़ में बड़बड़ाहट फैल गई। उसी वक्त आरव वहां पहुंचा, पीला चेहरा, कांपते होंठ। काका, मैं कुछ नहीं जानता, पर रात मुझे याद नहीं रहती। सब झूठ है। आरव किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो फिर इन निशानों का क्या मतलब है? उसकी गर्दन पर वही काला धब्बा जो आरव की हथेली पर है। लोग सिहर उठे। आरव ने देखा, उसकी हथेली सच में स्याह थी, जैसे किसी राख में डूबी हो। तीनों ने तय किया कि उस रात पेड़ के पास पहरा देंगे। रात 12 बजे उन्होंने अमराई के पास डेरा जमाया। हवा में अजीब सी गंध थी, मिट्टी और राख की मिली जुली। अगर सच में चुड़ैल है तो आज दिखाई देगी। और अगर नहीं है तो धर्मू काका हमें ही चुड़ैल बना देंगे। तीनों हंसे, पर वो हंसी जल्द ही ठहर गई। अचानक दूर से किसी के पायल की आवाज आई, छन छन। धीरे धीरे एक आकृति दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद साड़ी, पर उसका चेहरा आधा इंसानी, आधा झुलसा हुआ। वो पास आई। तीनों ने मशाल उठाई और देखा वो आरव था। आरव, तुझे क्या हो गया? मैं राधिका हूँ, जिसे इस गांव ने जिंदा जलाया था। अब मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। हवा ठंडी हो गई, पेड़ झूलने लगे।
हमारा तुमसे क्या बदला? हमने तो कुछ नहीं किया। पर तुम्हारा गांव दोषी है और गांव के हर बच्चे में उसी की मिट्टी है। तीनों भागे। पीछे से हंसी गूंजती रही। अगले दिन धर्मू काका ने बुजुर्गों की बैठक बुलाई। सावित्री और रीना भी वहां थीं। सुनो सब लोग, ये चुड़ैल कोई पराई नहीं, ये राधिका है जिसे हमने खुद मारा था। सावित्री की सांसें रुक गईं। वो निर्दोष थी, मैंने सब देखा था। गांव वालों ने उसे जादूगरनी समझकर बांध दिया था। रीना ने कांपते हुए पूछा, तो उसकी आत्मा आरव के भीतर कैसे? क्योंकि जब उसे जलाया गया था, आरव उसी पेड़ के नीचे खेल रहा था। उसके आंसू की एक बूंद उस राख पर गिरी और राधिका उसी में समा गई। पूरा गांव मंदिर के पास जमा हुआ। आरव को बांधा गया। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। हे देवी, इस अपवित्र आत्मा को मुक्त करो। मेरा बेटा निर्दोष है। आसमान में बिजली चमक रही थी। धीरे धीरे हवा में राख उड़ने लगी। पेड़ के पत्ते गिरने लगे। राधिका की आवाज गूंजी, मैं बस न्याय चाहती थी। जिन्होंने मुझे जलाया, उनके वंश को याद रहना चाहिए। रीना आगे बढ़ी। उसने आरव के सिर पर हाथ रखा। अगर तुझे न्याय चाहिए तो निर्दोषों को मत सजा दे। देख, सबने तेरी गलती स्वीकार की है। कुछ पल के लिए हवा थम गई। फिर राधिका की आवाज मुलायम हुई, मुझे बस किसी की सच्चाई सुननी थी। अब मैं शांति चाहती हूँ। धीरे धीरे रोशनी फैली। आरव का शरीर ढीला पड़ा और एक हल्की सफेद धुंध ऊपर उठकर गायब हो गई। सूरज उग आया। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। आरव घर की चौखट पर लेटा था, जिंदा पर थका हुआ। रीना उसके पास बैठी थी। उसकी आंखों में राहत के आंसू थे। अब सब खत्म हो गया? हाँ, अब राधिका को शांति मिल गई। धर्मू काका आगे आए। सिर झुकाकर बोले, हमने गलती की थी बेटा। अब से कोई और राधिका नहीं जलेगी इस गांव में। सावित्री ने आरव को गले से लगाया। गांव में पहली बार शांति की घंटियां बजीं। लोग कहते हैं, जब भी बनियापुर की हवा में हल्की अगरबत्ती की खुशबू आती है तो समझो राधिका मुस्कुरा रही है, क्योंकि अब उसका बदला पूरा हो चुका है।